हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। तो आपको पता है कि हम राजस्थान पुलिस की तैयारी है वो शुरू कर चुके हैं। पहले यानी क्लास अपलोड कर चुके हैं। पहले हम महिला एवं बाल अधिकार के यानी क्लास है वो लेकर आ रहे हैं, और फिर हम इसके बाद हम यानी सीटी और राजस्थान पुलिस की मिक्स तैयारी वो कराएंगे। पहले ये यानी ये सीटी में नहीं आता, लेकिन राजस्थान पुलिस में है जो ये क्वेश्चन यानी वो आते हैं 10 नंबर। आज ही आप ये मतलब इस क्लास से पूरा यानी मैंने सिलेबस भी है 2026 का है वो भी डाल रखा है, वो भी क्लास ज़रूर देखें एक बार। तो अभी से तैयारी करोगे तभी क्या है सिलेक्शन होगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर हम ये यानी बुक कंप्लीट होने के बाद हम भूगोल की यानी क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि यानी सीटी और राजस्थान पुलिस दोनों क्लियर हो जाएं। तो देखिए, भारतीय संविधान में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रावधान यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15(1) कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो देखिए, हम आगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी लेकर आए हैं, जो जिसे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। तो अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय और होटलों, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों से प्रवेश नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पूर्णतः अथवा अंशतः राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक यानी नया प्रतिबंध किया जाता जाएगा, और नए उन पर दायित्व प्रतिबंध वो शर्त आरोपित की जाएगी। तो यह किसके अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 15(2) ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 15(3) का भी उल्लेख है वो दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़िए। तो इसका यानी आपको ये पूछ ले कि शिक्षा का आधार है वो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो 21 के अंतर्गत वो आता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऐसे क्वेश्चन बनाकर क्या है पूछा जाएगा। तो आगे देखिए, अध्यक्ष का नाम, कार्यकाल यानी श्रीमती कांति कुमारी भटनागर, जो यानी उनका कार्यकाल कितना वर्ष रहा, ये भी क्या सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। फिर श्री सहंद संगीर अहमद, तो ये इसका कार्यकाल कितना रहा, तो ये भी आपको क्या है एक बार तो रिवीजन करना ही है। तो हम लगातार यानी इसी बुक की एक बुक कंप्लीट कराने के बाद सीटी और राजस्थान पुलिस की मिक्स क्लास लाएंगे, जिससे आपकी क्या दोनों का सिलेबस वैसे समान है। बस ये बुक है ना अलग आती है। बाल अपराध ये सीटी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर जो सीटी में पूछे जाते हैं वही सिलेबस क्या है राजस्थान पुलिस का है। तो देखिए, भारतीय संविधान कार्यक्रम मतलब कारखाना अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1948। बागान श्रम अधिनियम है 1951। खान अधिनियम 1952 और बाल श्रम अधिनियम 1986। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग कब यानी ये पूछा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? तो वो थी सुश्री जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है महिलाओं आयोग की? तो श्रीमती विजया के राहटकर। तो सबसे लंबे समय तक तो इसकी आयोग की अध्यक्ष यानी पद पर रहने वाली वो थी गिरिजा व्यास। आयोग की मासिक पत्रिका थी वो थी राष्ट्र क्या है महिला। तो हम बात करें राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष व एकमात्र महिला अध्यक्ष, तो वो थी कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल है नगेंद्र कुमार जैन का रहा, और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल है वो कांता भटनागर का रहा। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? वो थे अमर सिंह गोदारा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के एकमात्र अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे वो थे जस्टिस सहंद सगीर अहमद। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा पुखराज सिरवी
और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा। राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य जो लोकसभा की सांसद भी रहे तो वो थे नमो नारायण मीणा। तो यह यानी यह टॉपिक इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ताकि इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन है आपका पक्का है राजस्थान मानवाधिकार आयोग से। यूनिसेफ यूनिसेफ का पूरा नाम तो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फाउंड संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। स्थापना 11 दिसंबर 1986 न्यूयॉर्क। लुडविक रोसमन की यूनिसेफ ने गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, यह भी आपको क्या है एक बार रिवीजन करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण और प्रश्न यहीं से हमेशा आता है, राजस्थान राज्य महिला आयोग तो धारा 3 के अंतर्गत 15 मई 1999 को किया गया। यह एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य था जिसने महिला आयोग की क्या की स्थापना की। तो मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर। तो अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा। रोजाना क्लास लेकर आ रहा हूँ, एक भी दिन नहीं छूटेगा जिस दिन क्लास नहीं आएगी। तो आप ध्यान से राजस्थान पुलिस की तैयारी है वो अभी से लग जाओ। और सीटी और राजस्थान पुलिस की मिक्स क्लास वो भी लेकर आऊँगा, लेकिन इस बुक से सिर्फ राजस्थान पुलिस में ही वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए SI की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान प्राप्त है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23 से 24। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 से 24। संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 नंबर के क्वेश्चन है वो बाल अधिकार से पूछे जाएंगे। जो हमारी क्लास है वो लगातार आ रही है तो आप है वो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये बुक दीनदयाल पब्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी, दीनदयाल पब्लिकेशन। इसी से सारे क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस में पूछे जाएंगे। और फिर हम ये बुक कंप्लीट करने के बाद राजस्थान पुलिस और सिटी की तैयारी करेंगे। तो दोनों की मिक्स क्लास लाऊंगा जिससे सिटी भी क्लियर हो जाएगी और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि महिला बाल अधिकार है वो तो ओनली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ना कि सिटी के एग्ज़ाम में। इसलिए इसका पहला हम इसका ही सोल्यूशन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।